हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं टाइगर हिल। हे गाइस, आज सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकल पड़े हैं टाइगर हिल की तरफ। चारों तरफ ठंडी हवा, घना कोहरा और पहाड़ों के बीच का ये घुमावदार रोड ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। रात अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी, लेकिन लोगों की एक्साइटमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। हर किसी को बस एक ही इंतज़ार था, फेमस सनराइज़ देखने का। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, ठंडी हवा और भी बढ़ती जा रही थी। हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे था। रास्ते में छोटे छोटे टी स्टॉल भी दिख रहे थे, जहां हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पिया। संदीप तो चाय पीते नहीं है, लेकिन मैंने वहां पे पिया खुद को गर्म रखने के लिए। पहाड़ उस खामोशी में सिर्फ हवा की आवाज़ और लोगों की हल्की हल्की बातें सुनाई दे रही थी। करीब सुबह के 4 बजे से हम टाइगर हिल पहुंच गए थे। वहाँ ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी। कोई कैमरा सेट कर रहा था तो कोई मोबाइल रेडी कर रहा था, कोई अब बस उस मोमेंट को अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। ऊपर आसमान पूरी तरह डार्क था, लेकिन हॉरिजन पे हल्की लालिमा दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। वही मोमेंट था जब सबकी नज़रें सिर्फ आसमान पे टिक गई थी। धीरे धीरे स्काई का कलर चेंज होने लगा। काला आसमान पहले डार्क ब्लू हुआ, फिर ऑरेंज और फिर पिंक शैडो में बदल गया। सच में यह व्यू शायद ही किसी को देखने को मिले। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और सामने नेचर बस अपना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दे रहा था। और फिर वो मैजिकल मोमेंट आया। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे निकल रही थी। पूरा क्राउड सडनली एक्साइटेड हो गया। सब हर तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, वाओ और अमेजिंग की आवाज़ें आने लगी। ही सनराइज़ कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों पर पड़ी। पूरा माउंटेन गोल्डन कलर में चमक उठा। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि कुछ सेकंड के लिए ही सब लोग उसे साइलेंटली फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद ही पेंटिंग बना रहा हो। क्लाउड नीचे तरफ जा रहे थे, ऊपर राइजिंग सन और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स। पूरा सीन किसी मूवी से कम नहीं लग रहा था। उस समय ठंड भी अच्छी लग रही थी क्योंकि व्यू इतना मेमोराइजिंग था। हम लोग भी उस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर करने लगे, लेकिन सच कहूँ तो जो वो फीलिंग लाइव देखने में मिल रहा था वो किसी कैमरा में पूरी तरह से कैद नहीं हो सकता है। कई लोग फैमिली के साथ गए थे, तो कुछ लोग दोस्तों के साथ गए थे, कुछ लोग सोलो ट्रैवल भी कर रहे थे। लेकिन उस समय हर कोई बस उस सनराइज़ को एंजॉय कर रहा था। टाइगर हिल का ये सनराइज़ सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। ऐसा मोमेंट है जो आपको कुछ देर के लिए ही सारी टेंशन और स्ट्रेस भुला देने में मदद करता है। आप, नेचर और वो खूबसूरत सुबह। थोड़ी देर में सूरज पूरी तरह से निकल गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। अब पहाड़, पेड़ और नीचे छोटे छोटे घर साफ दिखाई देने लगे थे। सुबह की फ्रेश हवा और पीसफुल इन्वायरमेंट दिल को अलग ही सुकून दे रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ फेमस हॉट टी इंजॉय किया और इतनी ठंडी में भी चाय किसी ब्लेसिंग से कम नहीं लग रहा था। चाय पीते हुए जब हम उस सनराइज़ के बारे में बातें कर रहे थे तो ब्यूटीफुल मेमोरी को फील भी कर रहे थे। अगर आप भी कभी दार्जिलिंग जाएं तो टाइगर हिल का सनराइज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ सूरज उगने का नज़ारा नहीं बल्कि नेचर का एक मैजिकल शो है जिसे देखने के बाद दिल बाग बाग सा हो जाता है। गाइस, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सनराइज़ को एंजॉय किया और धीरे धीरे लोग यहाँ पे कम हो रहे थे क्योंकि सबने सनराइज़ को देख लिया था, वीडियोस फोटोज़ बना लिया था और हमारी बारी आती है। हम भी नीचे जाके थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी क्योंकि पहाड़ों का रास्ता बहुत ही कठिन होता है, तो जब आप चलते हो तो थोड़ी बहुत भूख तो लगना लाजमी था। नीचे तो जाना था बट मुझे नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो व्यू है, मुझे पता था कि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं दोबारा मैं कब आ पाऊँगी यहाँ पे और इस व्यू को अपनी आंखों से देख पाऊँगी। और सच में यहाँ पे जितने लोग भी आए हुए थे ना, सब लोग ठहर के बस सूरज को देखते जा रहे थे। उस वहाँ का जो भी दृश्य था, व्यू था, उसको अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। यहाँ पे जो लोकल मार्केट लगा हुआ है वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीद रहे थे याद के तौर पे। अपने घर वालों को जाके वो चीज़ें दिखाएंगे, फ़ोटोज़ दिखाएंगे, वीडियोज़ दिखाएंगे कि देखो ऐसा होता है। बट मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज ही मुझे निकलना भी था, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी दूर और बैठूँ और बस सूरज को निहारते रहूँ, इस व्यू को अपने अंदर समेट लूँ, ताकि ये मैं जब भी दार्जिलिंग का ट्रिप याद करूँ, मुझे हमेशा ये दार्जिलिंग का टाइगर हिल का सनराइज़ मुझे याद रहे। गाइस, तो हो चुका है यहाँ पे सनराइज़। ये है टाइगर हिल दार्जिलिंग का।
और यहाँ पे हम मॉर्निंग के 4 बजे से आए हुए थे। हमारी कैब ने हमें लाए हैं सुबह 4 बजे उठा के हमें यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। तो अभी हो चुके हैं 6, कितना टाइम हुआ यार, 6:25 हो चुके हैं। और संदीप थोड़ा सा गए हैं बाहर और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है क्योंकि सबको टाइगर हिल से ही सनराइज़ देखना है। देखिए अभी तो बहुत सारे लोग चले गए हैं बट कुछ लोग अभी भी हैं जो जिनका फ़ोटो सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। और ताजुब की बात ये है कि ये छोटी छोटी दुकानें जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, जब मैं सुबह के टाइम पे यहाँ पे आई थी उस टाइम पे भी ये दुकानें लगी हुई थी। इट मीन्स कि ये लोग 4 बजे से ही अपना स्टॉल लगा देते हैं। अच्छा है। और गाइस ये वो व्यू है जिसे देखने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अपनी आंखों में कैद करके इस व्यू को गए। पता नहीं चलेगा कब कैमरा घूम रहा है इधर से। संदीप बोल रहे हैं कि मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, चलिए। टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए सनी नहीं दिख रहा है। गाइज हम लोग सनराइज देख लिए गाइज। कौन बोल रहा था? हम बोल रहे हैं। अच्छा, संदीप मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोई बात नहीं, उस दिन मैं वायरल हो जाऊंगी, उस दिन आपको बताऊंगी। मैगी का स्मेल आ रहा है। संदीप सूंघते सूंघते पहुंच गए हैं मैगी वाले के पास। फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। लगता है पहली बार खा रहे हैं, 1000 बार तो मैगी खाया है। खाना है मैगी। संदीप मैगी खा के ही दम लेंगे। तब तक मैं कुछ देखती हूँ, कुछ पसंद आता है मुझे कि नहीं। ये कैसे है? ये वाला 300 रुपये यहाँ पे बोल रहे हैं। कल वहाँ पे 150 बोल रहा था सब। जो एक आंटी थी वो उनको लेट लगेगा, अभी खत्म हो गया इसका। तो चलिए, एक आंटी थी वो स्टॉल ले रही थी। कौन सा कोई एक मार्केट था, याद नहीं आ रहा, मॉल मार्केट ही था। तो वहाँ पे वो स्टॉल ले रही थी। वो बोल रही थी 180 का दे दो, तो सामने वाला बोल रहा नहीं, वो बोल रही थी 150 का दो मुझे, तो वो सामने वाला बोल रहा था कि 180 का देंगे। मैं बीच में जाके बोलती हूँ आंटी ज़्यादा ले रहे हैं आपसे, 150 का ही बोलिए। वो आंटी, उनको लगा होगा कि मैं यहाँ की लोकल हूँ, उन्होंने मेरा बात माना और लास्ट में उनको स्टॉल भी नहीं मिला। तो ऐसा इंसिडेंट हो गया। मुझे हंसी आ रही थी। मुझे लगा कि 150 में अगर दे देगा तो मैं भी किसी के लिए ले लूँगी, लेकिन मैंने भी नहीं लिया। खुद तो लिया नहीं, उनका भी मना कर दिया। मैगी खाने के लिए लाइन में लग गया। कॉफी 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 कॉफी। और चाय के बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। 2 का 50। वाह बहुत ठंड है यार। सारे लोग चले गए नहीं संदीप? ऑलमोस्ट सारे लोग। कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है ना संदीप? कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है ना? कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है। कितना गर्म मैगी। किधर जाएंगे बैठ के? इधर इधर संदीप, धूप है। हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। रोपवे भी 6 बजे चालू हो जाता है सुबह से। यहाँ पे, यहाँ पर भी रोपवे होता है। वही वाला 6 बजे स्टार्ट हो जाता है।
तो अगर ये छोड़ते तो रोपवे पकड़ लेते। ठीक है, लेकिन अपनी जगह पे उसको मंदिर के पास से बुलाते हैं। हाँ, बोले कि भैया पूरा खाली है। इसी रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे और इसी रास्ते से हम लोग नीचे जा रहे हैं। चढ़ाई करने में तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी सुबह के टाइम पे। और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो बता रहे थे कि जो लोग टाइगर हिल आते हैं कभी कभी उनको चीता भी दिखाई दे देता है गाड़ी के आगे। तो जब उन्होंने हमें गाड़ी से नीचे उतारा था क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर ट्रैफिक लग गया था, हेलो, तो मेरा तो हार्ट बीट पूरा तेज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि खाली तो पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा। कहाँ वो कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचने वाला हूं। हमारे की जाए जाने के चलते चलो मना कर देते। हाँ, और बताइए संदीप, सनराइज का एक्सपीरियंस कैसा रहा दार्जिलिंग में टाइगर हिल के ऊपर? सनसेट कहाँ? सनराइज है ना, सनसेट है। तुम्हें तो बोले कहाँ बोले? वो हमको लड़का समझे हैं क्या? एक लड़का सनराइज को सनसेट बोल रहा था। ओह, देखिए यहाँ पे कितना मस्त सा व्यू आ रहा है। नहीं फोटो ले ली क्या एक दो? नहीं, रोड पे ऐसा तो नहीं लिए हैं एक भी, पूरा खाली रोड पर। चलिए देखिए पीछे का व्यू। और अगर रास्ते में कहीं शेर, चीता, भालू, बंदर कुछ भी आ जाएगा तो ये ब्लॉग ही हमारा लास्ट ब्लॉग बनेगा। इसको एडिट कौन करेगा? एडिट तो मेरे घर में मैं ही करती हूँ, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हो, पेट में दर्द हो गया मेरा मैगी खा के चलने से। सारे ड्राइवर ऊपर आ रहे हैं, बस हमारे वाले को छोड़ के। उनको हर जगह पे कहीं ना कहीं रोक ही दिया जाता है। वो बोल रहे हैं कि मेरे को रोक दिया गया है, पता नहीं यही है क्या संदीप? हाँ, ये देखिए